भक्तामर प्रणति मौलिमणे प्रमाणा मुद्योतिकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणमोजिनोपादेयुगं युगादा वालं वनं भोजले पतितां जनानां। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महंत आचार्य महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। काव्य नंबर 43 है ना। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरुणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वदपाद पंकज बनाश्रेणो लभन्ते। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरुणातुर योधो भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास तत्पाद पंकज वनासर्णिनो लभन्ते। त्वदपाद पंकज बना श्रेया। आपके त्वद माने आपके, पाद माने चरण, पंकज यानी कमलों के, वन वन का आश्रय आश्रय लेने वाले, आश्रयण आश्रय लेने वाले पुरुष। कुंताग्रभिन्न, कुंत माने होता है भाला, कुंताग्र भालों के अग्रभाग से, भिन्न बिदारे गए, गज हाथियों की, शोणित खून रूपी, वारी वारी माने जल, वारी वाह जल के प्रवाह को, वेग अवतार यानी वेग से उतरने और तरणातुर और तैरने से, आतुर माने होता व्यग्र, आतुर मीन्स व्यग्र, तत्पर योद्धाओं के द्वारा भयंकर युद्ध में विजित जीत लिया है, दुर्जय जो कठिनाई से, जे जीतने योग्य था, पक्ष यानी शत्रुओं के पक्ष को जिन्होंने, ऐसे होते हुए जयम विजय लभन्ते पाते हैं, प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो भगवान की शरण में आ जाते हैं ये युद्ध में विजय को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात शरणागढ़ की जो शरणागत हैं उनकी युद्ध में विजय हो जाती है। तो आपके चरण रूपी कमलों की वन का जो आश्रय लेने वाले पुरुष हैं, भालों के अग्रभाग से बिदारे गए हाथियों के खून रूपी जल के प्रवाह में
वेग से उतरने और तैरने वृक्ष योद्धाओं के द्वारा भयंकर युद्ध में जीत लिया है। कठिनाई से जीतने योग्य शत्रुओं के पक्ष को जिन्होंने ऐसे होते हुए विजय को प्राप्त होते हैं। युद्ध का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा है और पर ऐसा युद्ध हो रहा है कि भालों की अग्रभाग से हाथी आदि हैं, मनुष्य आदि हैं और भी जो वहाँ पर सेना आदि है उन सब के लिए इतने भाले लगे सबको, तो खून बह निकला। तो वहाँ पर खून की नदी जैसी बह रही है और उसमें इस प्रकार से योद्धा लोग जो है भयंकर युद्ध कर रहे हैं। उस ऐसी युद्ध में भी जो भगवान की शरण लेने वाला जीव है वह शत्रु पक्ष से जीत करके विजय को प्राप्त कर लेता है। अर्थात भगवान की शरण में जाने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है किसी भी क्षेत्र में, न युद्ध के मैदान में और न खेल के मैदान में और न जिंदगी के खेल के मैदान में। जो भगवान की शरण में आ गया वो हमेशा विजय को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है जो भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे भगवान के भक्त कभी किसी से हार नहीं सकते, क्योंकि उनका पुण्य कभी पतला नहीं पड़ता। और आपने देखा होगा जो भी इतिहास में पहले राजा महाराजा हुए हैं वह सब भगवान की भक्ति करने वाले रहे हैं और नियम से वह विजय की पताका फहराने वाले रहे हैं। उन्होंने कहीं भी पहुंच जाएं वो तो विजय को प्राप्त करते हैं। अभी बताया कोई विदेश से प्रधानमंत्री जैन निकला है ना, ऋषि सोनल, हाँ नहीं वो बता रहा कि पंजाब का जैन था, कहाँ का था, हाँ उसने अपने आप को ऐसा बताया बेटा, हाँ समझ रहे इस प्रकार। तो जो भगवान की शरण लेने वाला है वो कहीं भी चला जाए हमेशा अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त होता है और विजय को प्राप्त करता है। बस भगवान की शरण को प्राप्त हो। आगे चलते हैं। अब भगवान का जो नाम स्मरण है वह समुद्र यात्रा में जो विघ्न आते हैं उनको दूर कैसे करता है ये बात बता रहे हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, नाक्र चक्र नहीं नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दौलवण वाण वाग्नौ रंगतरंग शिखरस्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठे भय दौलवण वाण वाग्नौ, रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रास, त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। नाक्र चक्र आ गए ना वही लाइन में आप लोग नक्र चक्र बोलो।
क्या है ना, आप लोगों की जिह्वा पर वही रटा हुआ है, नाक्र चक्र, तो वही बोलेंगे आप, नक्र चक्र। हाँ, क्षुभित भीषण नक्र चक्र, क्षोभ को प्राप्त हुई भयंकर। नक्र माने होता है मगर, मगरमच्छ। चक्र माने समूह। पाठीन पीठ भय दौलन बाढ़ वर्णव, और मछलियों के द्वारा जो भय पैदा करने वाले तथा विकराल कैसा दौड़वन वाड़ वाग्नव, बड़वा नल, कल बताया था। बड़वा नल माने समुद्र की आग, और दावा नल माने ऐसे अम्भो निधो, अम्भो माने होता है, अम्भ माने पानी होता है, उसका निधि माने समुद्र। समुद्र में रंगत तरंग, जो तरंगे हैं वह कैसी है, रंगत माने चंचल, चंचल लहरों की शिखर स्थित, उनकी अग्रभाग पर स्थित है। क्या, यान पात्र, जहाज। यान माने जहाज, जिनका ऐसे पात्र मनुष्य भवतः आपके स्मरणात्, स्मरण से त्रासम, त्रास माने पीड़ा होता है, दुख होता है, पर यहाँ पर त्रास का अर्थ है भय। भय को विहाय छोड़ करके ब्रजंती गमन करते हैं, यात्रा करते हैं। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि क्षोभ को प्राप्त हुए भयंकर मगरमच्छों के समूह और मछलियों के द्वारा भय पैदा करने वाले और विकराल हैं बड़वानल, जिसमें ऐसे समुद्र में चंचल लहरों के अग्रभाग पर स्थित है जहाज, जिनका ऐसे मनुष्य आपके स्मरण से भय को छोड़कर यात्रा करते हैं। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि एक चीज़ तो ये है, उस समुद्र में बहुत सारे मगरमच्छ भरे हुए हैं, मछलियाँ भी बहुत हैं, और सब भय पैदा करने वाले। लेकिन बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो खा लेती हैं, बड़े बड़े होती हैं, और मगरमच्छ भी, अब वो तो जानते हैं आप लोग, है ना, वो भी खतरनाक होते हैं। और उसके साथ साथ उसमें आग लगी हो, क्या हुआ? समुद्र में आग लगी हो। ऐसी समुद्र और चंचल लहरें, लहरें क्या हो? चंचल, उस पर क्या हो? यहाँ जहाज चल रहा हो। उस समय कैसा होगा? भय तो हो गई होगा, लेकिन जो भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, ऐसी दशा में भी उसे भय उत्पन्न नहीं होता। जैसे मैंने कहा था ना, किसी ने पूछा, महाराज आपको कभी डर नहीं लगता? मैंने कहा भाई मैं तो धर्म कर रहा हूँ, भगवान की शरण में हूँ, डरना तो उसको चाहिए जो पापी लोग हैं, जो पाप कर रहे हैं। मरूंगा तो कहाँ जाऊँगा? अरे यहाँ तो मर भी जाऊँगा तो भगवान की शरण फिर मिल जाएगी, कहाँ जाऊँगा? भगवान के दरबार में रहूँगा। समझ आ गया आपको? इसलिए वो है जो, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई भगवान आके बचाते हैं, नहीं, उसके अंदर इतना विल पावर आ जाता है, इतनी ऊर्जा उसके अंदर जाती है कि वह अपने आप भय से भयभीत नहीं होता, बल्कि भय ही उससे भयभीत होकर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वह कहता है मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ, जो होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मेरे हृदय में, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि और अच्छा है, यदि इस समय मरण हो गया तो अभी तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ, और भगवान का नाम स्मरण करने वाले का जन्म भी सार्थक, मरण भी सार्थक, और प्रभव भी सार्थक हो जाता है। इसलिए उससे सब भय दूर हो जाते हैं, और भगवान का नाम स्मरण करने से इतना पुण्य का उदय आ जाता है कि देवताओं के भी कई बार आसन कंपायमान हो जाते हैं, वो आपकी जहाज को खी करके किनारे लगा देंगे, ये भी हो जाता है। पुण्य का उदय, भगवान की भक्ति करने से देवताओं लोगों के भी क्या हो जाते हैं? आसन। भगवान के भक्तों में इतनी ताकत है आपकी भक्ति में। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में कौन बैठ गए? अब भगवान बैठ गए। अब आपकी अकेली ताकत नहीं बची, अब भगवान की ताकत भी तुम्हारे पास आ गई। ऐसा भगवान का स्मरण निर्विघ्न समुद्र यात्रा को आपको संपन्न करा देता है। कहीं की यात्रा करना हो, बस भगवान का नाम स्मरण करो, सब निर्विघ्न हो जाता है। बोल महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।